सज्जनार साहब से और डीजीपी तेलंगाना सीवी आनंद साहब से आज सदर मजलिस के हुक्म पर हमने यहाँ पर आकर मुलाकात की। मेरे साथ तमाम अफराज ख़ानदान थे और दोनों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह में तवक्कुन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ट्रैक पे, और हमें उम्मीद है पुलिस के तमाम इन्वेस्टिगेशन के कि तो जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे इंशाअल्लाह ताला वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगे और इनको सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। साहब जो है वक्त जायदाद की जो है ना वो कर रहे बोल के जो लोग हैं आज वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, वो तो आपको सवाल पूछना चाहिए। देखिए, वफ़ की जायदादों को लेकर जो सोशल मीडिया पे अपना रोना रोते थे या हाय हाय करते थे, आज वफ़ की ज़मीनों को बचाने के लिए जब एक एडवोकेट का कत्ल हुआ वो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कौन दे रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाई दे रही है, उनके सदर दिखाई दे रहे हैं और उनके सिपाही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है जो सोशल मीडिया पे रोता है वो हमदर्द नहीं होता, जो ज़मीन पे मज़लूमों के साथ ठहरता है वही सही होता है। और आज साबित हो गया इन 3 दिन से कहीं पे आवाज़ नहीं उठ रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा क़त्ल के ताल्लुक़ से, खामोशी छाई हुई है। अगर खुदा न खास्ता ये कोई दूसरे रहते या हमारे से कोई ताल्लुक़ के रहते थे, सब अपना रोना शुरू हो जाते थे, बेवाओं का रोना। सर वीआईपी ट्रीटमेंट के ऊपर आप क्या कहना है? सब ख़त्म हो गया, मजलिस उतरी, वीआईपी ख़त्म भी। हाँ, उर्दू में बोलिए। आज हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास अपॉइंटमेंट लिए हैं हमारे एमएलए साहब नामपल्ली के, क्योंकि जो ख्वाजा मुइज़ुद्दीन वही कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, तो जिम्मेदारी लेके हम लोग लायर जब हम रिक्वेस्ट करे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिए और एमपी साहब भी इंटरेस्ट लेके अपॉइंटमेंट का कोशिश करें। आज वकील पूरे लॉयर्स, क्योंकि वेकेशन रहने वास्ते बहुत कम लोग लॉयर्स अटेंड हुए, फिर भी पूरे लॉयर्स को हम इन्फॉर्मेशन दिए। पूरे लोग तेलंगाना स्टेट के पूरे लॉयर्स आज ये चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, ये ब्रूटल मर्डर को सीरियसली कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे कोर्ट्स बाइकाट कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब से हम लोग लॉयर्स बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ब्रूटल मर्डर है, डे लाइट मर्डर है, एक एडवोकेट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, सो एक एडवोकेट को पे मर्डर करके आज उन लोग ने अपर हैंड हुए हैं। एक लैंड ग्रैबर जो भी वो मारने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एफआईआर, अकॉर्डिंग टू द जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक लैंड ग्रैबर्स है। वो जो लैंड ग्रैब कर रहे हैं, जो लैंड ग्रैब करते हुए जो वक्फ प्रॉपर्टीज ग्रैब करने के अगेंस्ट जो काम कर रहे थे ख्वाजा मुइज़ुद्दीन, वो उनके खिलाफ एक ग्रज डेवलप कर लेके उनको आज डे लाइट में मर्डर किया गया है। इससे पहले भी 2-4 बार उन्होंने उन पर अटेम्प्ट किए, क्योंकि ख्वाजा मुइज़ुद्दीन एक दिलेर इंसान था, एक अच्छा सा वकील था, लिहाजा क्योंकि एक पब्लिक बेनिफिट के लिए एक इदारे के लिए काम कर रहे थे, वक्फ इदारे के लिए, वो इदारे में उन्होंने आज शहीद हुए हैं, उनको मर्डर किया गया है। लिहाजा हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि हर लोग अपने दौलत से, अपने इन्फ्लुएंस से वो लोग को इन्वेस्टिगेशन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब एश्योरेंस दिए हैं कि फेयर एंड फ्रैंक इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई किस्म का इन्वॉल्वमेंट को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। कितने भी दूर रहेंगे, कितने बड़े भी लोग रहेंगे इसमें दूर से दूर और इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी में, उन लोगों सबको चार्जशीट के अंदर उनको एक अक्यूज बनाएंगे, बना के अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट। कोई भी वीकनेसेस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी वीकनेस नहीं रहना चाहिए चार्जशीट के अंदर, बहुत ही एकदम लीगल चार्जशीट बनाना चाहिए, लीगली कहीं भी ब्लू पॉइंट्स नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब हमको एश्योरेंस दिए हैं कि 100% हम एक अच्छा सा ये करेंगे, कोई किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एश्योरेंस दिए हैं। और आगे चल के हम लायर से पूरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लायर इनके फेवर में काम ना किए, इनके बेल पिटिशन नहीं डालना चाहिए। इन लोगों को जितना भी हो सका इनको अवॉइड करना, क्योंकि ये एक केसेस में हार जाने पर इंसान को एलिमिनेट करना, अगर ऐसे ही चलते रहेगा, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, IAS हो, IPS हो, एक मामूली इंसान हो, कोई भी सेफ नहीं है। सेफ्टी नहीं रहे, सोसाइटी अनऑर्गेनाइज सोसाइटी है, अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के लोग ने एक बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन एक लॉयर थे, उनको कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, ना किसी से एनिमी थी, उन्हें एक नमाजी थे, उन्होंने अपना काम करते थे। उनके सुसे साहब एक सीनियर लॉयर है, सीनियर डिजिग्नेटेड काउंसिल गुलाम एजानी साहब थे, उनके फरजान फरहान एक अच्छे वन ऑफ द बेस्ट लॉयर है, हाई कोर्ट के अंदर है,
लोग लॉ प्रोफेशन को अपना एक पैशन समझ के काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे लोगों को आज उनको जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं बाहर, ये बताया जा रहा है उनको जो भी केसेस थे वो केसेस फॉल्स केसेस है बोल के कोर्ट के अंदर डिसाइड हो चुका है। यही लोग जो लोग आज इन्वॉल्व है मर्डर के अंदर, उन्हीं लोग ने फायर्स करके एक फॉल्स केसेस उनके ऊपर रजिस्टर किया गया है। तो जब उन्होंने मुझे मालूम है कि मोई साहब MP साहब बारिस्टर असदुद्दीन साहब की हेल्प भी लिए हैं। वो जो एक फॉल्स केसेस में उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने की प्रॉमिस करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ। और जो भी पुराने केसेस में वो पुराने केसेस भी वो पूरे ऑलमोस्ट ऑल क्लियर किया गया है। अब ऐसे कुछ खास ये नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे आए कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन से नहीं आए, ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हम रिक्वेस्ट करने आए, हमारा प्रोफेशन को सेव करो, हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को अपहोल्ड करो, हम लोग को फेयर काम करने का मौका दो बोल के। क्योंकि आज उनके बेटे भी बता रहे थे कमिश्नर साहब से, क्योंकि उनको भी जान का धोखा है, उनको भी थ्रेट्स हुआ है। उनके मम्मी ने बहुत रो रहे हैं क्योंकि इनकी सेफ्टी का भी बहुत बड़ा मसला है। हर चीज़ का आज हम लोग ने रिक्वेस्ट करे तो कमिश्नर साहब ने हमारा तखुन दी है कि एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े, अगर व्यास पर कानून के तहत में अगर गन लाइसेंस देना भी रहा तो अप्लाई कर लो, गन लाइसेंस भी देंगे।